मित्रों नमः संस्कृताय। मित्रों एमपी टेट वर्ग 1 और 2 के लिए महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम में जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें इकाई 4 में षट दर्शन का सामान्य परिचय है। उस षट दर्शन के सामान्य परिचय में आज हम लोग सबसे पहले सांख्य दर्शन का अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले आज एक मोटिवेशन कोड है, इसी के साथ फिर क्लास प्रारंभ करेंगे। मित्रों, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। इसी मोटिवेशन कोड के साथ आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, सांख्य दर्शन में सबसे पहले सांख्य कारिका का अध्ययन करते हैं। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, जो सम उपसर्ग पूर्वक ख्या प्रकथने धातु से अंग प्रत्यय करने के बाद टाप प्रत्यय के लगने से संख्या शब्द बनता है। पुनः संख्या पद से तत्सेदम सूत्र द्वारा अण प्रत्यय करने पर सांख्य पद निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है गणना करना अथवा गणना से जानने योग। मित्रों, एक बात और कहना चाहता हूँ, आप लोगों में से कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि नोट्स चाहिए, बुक का नाम बताइए। इतनी बुकें आप लोगों के पास रखी हैं, क्या उसमें मैटर कम है? उसको आप लोग चाहें तो खूब पढ़ सकते हैं। आप लोग वीडियो देखिए, इतने से आपका काम हो जाएगा। आपको बार बार यही कह रहा हूँ, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अभी आपका साहित्य पढ़ा रहा हूँ, साहित्य के बाद व्याकरण भी पढ़ा दूँगा। आप लोग केवल वीडियो में ध्यान दीजिए। आइए आगे देखते हैं। सांख्य दर्शन के प्राचीन आचार्य कपिल मुनि हैं। मित्रों, सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की चर्चा है। सांख्य दर्शन के अनुसार मुख्य तत्व 2 हैं, पुरुष और प्रकृति। सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य कपिल, आसुरी, पंचसिख, विंध्यवासी, जैगीषव्य, वार्ष्णेय, ईश्वर कृष्ण आदि हैं। हाँ, एक चीज़ और आपसे बताऊं, कल की वीडियो में जो महाभारत की वीडियो है उसमें व्हाट्सअप नंबर दिया हूँ शुरू में ही। आप उस व्हाट्सअप नंबर में कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको जो भी सहायता होगी यहाँ से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आगे देखें तो सांख्य सूत्र की प्रमुख टीकाएँ हैं, जिसमें सांख्य प्रवचन भाष्य, लघु सांख्य वृत्ति, अनिरुद्ध वृत्तिसार, तत्व समास अथवा समास सूत्र है। सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, जिसके लेखक ईश्वर कृष्ण हैं। ईश्वर कृष्ण के गुरु पंचसिख माने जाते हैं और पंचसिख के गुरु आसुरी माने जाते हैं। मित्रों, सांख्य कारिका में 70 कारिकाएँ हैं, जो आर्या छंद में निबद्ध हैं। सांख्य कारिका का अपर नाम सांख्य सप्तति, हिरण्य सप्तति अथवा सुवर्ण सप्तति है। आगे देखें तो सांख्य कारिकाएँ की कुछ टीकाएँ हैं। एक तरफ टीका लिखा है और एक तरफ टीकाकार। तो टीकाएँ कौन सी है देख लेते हैं। गौड़पाद भाष्य नाम की टीका है, जिसे आचार्य गौड़पाद ने लिखा। माठर वृत्ति की टीका है, जिसे आचार्य माठर ने लिखा। जय मंगला टीका है, जिसको आचार्य शंकर ने लिखा है। और सांख्य तत्व कौमुदी है, जिसको आचार्य वाचस्पति लिखी हैं। इसमें नोट दे करके लिखा हुआ है नोट्स में, युक्त दीपिका टीका के कर्ता का नाम प्राप्त नहीं होता। इसी क्रम में आगे देखें तो इस टीका के अंत में कृतरियम श्री वाचस्पति मिश्राणाम लिखा होने के कारण कुछ विद्वान इसे वाचस्पति की टीका स्वीकार करते हैं, किंतु अधिकांश विद्वान इसे नहीं मानते। सतकार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है, जो सर्वप्रथम छांदोग्योपनिषद में प्राप्त होता है। सांख्य दर्शन के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं, सत्कार्यवाद एवं पुरुष बहुत्व। सांख्य शास्त्र के अनुसार त्रिविध दुख हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, जिनको दुखत्रय भी बोलते हैं। दुखत्रय में पहला है आध्यात्मिक। तो आइए आध्यात्मिक समझते हैं। आध्यात्मिक के 2 भेद हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक भेद में नैसर्गिक भूखादि होता, जिसमें भूख इत्यादि हैं, और त्रिदोष जन्य जैसे ज्वर आदि होते हैं। मानसिक में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि से उत्पन्न दुख हैं।
आदि भौतिक है, आदि दैविक है। तो आदि भौतिक देखें तो इसमें मनुष्य, पशु, सर्प, यक्ष आदि से होने वाला कष्ट है। और आदि दैविक देखें तो राक्षस, भूत, प्रेत आदि से होने वाला कष्ट है। मित्रों, सांख्य शास्त्र 4 प्रकार से तत्वों का विभाजन करता है। पहला है प्रकृति, दूसरा है प्रकृति विकृति, तीसरा है केवल विकृति, चौथा है न प्रकृति न विकृति। इसके स्वरूप का निरूपण किया गया है। स्वरूप में मित्रों प्रकृति है जिसकी संख्या 1 है। नाम है इसका प्रधान, अव्यक्ति, प्रकृति। प्रकृति के तीनों पर्याय हैं। आगे देखें तो विकृति जो 16 की संख्या में है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 महाभूत और 1 मन। प्रकृति विकृति हैं जिनकी संख्या 7 है। महत, अहंकार और पंचतन मात्रा। आगे है न प्रकृति न विकृति जिनकी संख्या 1 है। उसे पुरुष कहते हैं और पुरुष का ही नाम आत्मा है। इसी क्रम में आगे है मित्रों, मूल प्रकृति से उत्पन्न होते हैं महद आदि कार्य। महद आदि कार्यों को व्यक्त कहते हैं। प्रकृति है त्रिगुणात्मिका, प्रधान, प्रसव धर्मिणी। सांख्य की सृष्टि मूल प्रकृति, महत, अहंकार, पंचतन मात्रा और 11 इंद्रिय तथा पंच महाभूतों से होती है। आगे इसी क्रम में मित्रों सांख्य के प्रमाणों की बात की गई है। तो आइए देखते हैं सांख्य के प्रमाण। सांख्य के अनुसार मित्रों 3 प्रमाण माने जाते हैं। पहला है दृष्ट जिसको प्रत्यक्ष कहते हैं, दूसरा अनुमान और तीसरा आप्त वचन जिसको आगम और शब्द भी कहते हैं। सांख्य कारिका की कारिका संख्या 4 में लिखा है त्रिविधम प्रमाणमिष्टम। आगे है इन्हीं 3 प्रमाणों के ज्ञान से ही प्रमेयों का ज्ञान होता है। प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम। यह प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है। विषय से संबद्ध, इंद्रिय पर आश्रित बुद्धि, व्यापार या ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तल्लिंग लिंग पूर्वकम अनुमानम। यह अनुमान प्रमाण का लक्षण है। आप्त श्रुतिराप्त वचनम। आप्त पुरुष की उक्ति ही शब्द प्रमाण है। जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में कहना आप्त वचन है। उपदेश करने वाले को आप्त पुरुष कहते हैं। अभाव के कारण नहीं अपितु सूक्ष्मता के कारण प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती है। सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धिर नाभावात्। मित्रों, सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। सतः सत जायते सांख्य की दृष्टि में सत्कार्यवाद है। कहा भी है असद करणाद उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् सक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। सत्कार्यवाद के 5 हेतु हैं। असद करणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवाभावात्, सक्तस्य शक्य करणात्, कारण भावात्। सांख्य शास्त्र के अनुसार न तो किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है और न ही विनाश होता है। मित्रों, इसी क्रम में देखें तो अव्यक्त तथा व्यक्त पदार्थों का सादृश्य एवं वैषम्य है। व्यक्त महत आदि और अव्यक्त प्रकृति हैं। पहले व्यक्त देखते हैं फिर अव्यक्त देखते हैं। व्यक्त में आते हैं हेतुमान, अनित्य, अव्यापी, सक्रिय, मूल कारण पर आश्रित, लिंग सहित, अवयवयुक्त, परतंत्र। और अव्यक्त में अहेतुमान, नित्य, व्यापी, निष्क्रिय, अनाश्रित, लिंग रहित, निरवयव और स्वतंत्र। आगे कार्यक्रम भी कहा गया है हेतुमद नित्यमव्यापी सक्रियमनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। सांख्य में पुरुष बहुत के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। इसी क्रम में व्यक्त तथा अव्यक्त का साम्य एवं पुरुष से उसके वैषम्य का निरूपण है। आइए देखते हैं उसको। व्यक्त तथा अव्यक्त और एक तरफ पुरुष। व्यक्त तथा अव्यक्त में क्या आता है? तो व्यक्त तथा अव्यक्त में त्रिगुणात्मक
जो गुण से रहित त्रिगुणातीत होता है। अविवेकी, जिसको विवेकी पुरुष में कहा जाता है। मित्रों, विषयी, अविषयी, सामान्य, असामान्य, अचेतन, चेतन, प्रसवधर्मी, अप्रसवधर्मी होता है। त्रिगुणम अविवेकी अविषया सामान्यम चेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस तथा च पुमान। सांख्य के त्रिविध गुण हैं जो सत्व, रजस तथा तमस हैं। सत्व, रजस, तमस का स्वरूप है सुख, दुख, मोह, प्रीत्य प्रीति विषादात्मक। सत्व, रजस, तमस क्रमशः शांत, घोर और मोह वृत्ति वाले हैं। सत्वगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का स्वरूप देखें तो सत्वगुण का प्रीति, जिसको सुखात्मक कहते हैं। रजोगुण का स्वरूप है अप्रीति, दुखात्मक होता है, तथा तमोगुण का विषाद होता है, मोहात्मक होता है। सत्वगुण का प्रयोजन देखें, रजोगुण का प्रयोजन देखें और तमोगुण का प्रयोजन देखें तो निम्न प्रकार से हैं। सत्वगुण का प्रकाश करना, रजोगुण का प्रवर्तन करना तथा तमोगुण का नियमन करना है। मित्रों, सत्वगुण का स्वभाव एक दूसरे को दबाना, रजोगुण का प्रभाव आश्रय बनना तथा तमोगुण का स्वभाव उद्भव या आविर्भाव करना है। इसी क्रम में अगर तीनों गुणों की विशेषताएं देखें तो सत्वगुण की विशेषताएं हैं हल्का, रजोगुण का चंचल तथा तमोगुण की विशेषता है भारी। इसी क्रम में प्रकाशक होता है सत्वगुण, उत्तेजक होता है रजोगुण और अवरोधक होता है तमोगुण। कारिका के अनुसार कहा गया है सत्वम लघु प्रकाशकम उपष्टंभकम चलम च रजः गुरुवर्णकमेव तमः। मित्रों, आगे इसी में प्रकृति की सत्ता की सिद्धि देखें तो भेदानां परिमाणात्, कार्यों के सीमित परिमाण से, समन्वयात्, भिन्न पदार्थों में स्थित अनुरूपता, शक्तितः प्रवृत्ते है, शक्ति के अनुसार प्रवृत्ति, कारण कार्य विभागात्, कारण और कार्य का विभाग प्राप्त होने से, और अंतिम है अविभागात् वैश्वरूपस्य, सभी रूपों के एक रूप हो जाने से। आगे है इसी क्रम में ज्ञा अर्थात पुरुष की सत्ता सिद्ध करने वाले 5 हेतु हैं, जिनको कहते हैं संघात परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्यात्, अधिष्ठानात्, भोक्तृभावात्, कैवल्यार्थम प्रवृत्तेः। सांख्य का पुरुष सभी शरीरों का अधिष्ठाता है। सांख्य का पुरुष त्रिगुण रहित होने से सबसे भिन्न है। पुरुष बहुत की सत्ता सिद्ध करने वाले 3 हेतु हैं। उन 3 हेतुओं में कौन से हैं? तो पुरुष बहुत के 3 हेतु जो हैं उनको देखें तो जनन मरण करना नाम, दूसरा है अयुगपत प्रवृत्तेः और तीसरा है त्रैगुण्य विपर्यात्। सांख्य की सृष्टि पंग बंधवत अर्थात लंगड़ा और अंधा के समान है। पुरुष के द्वारा प्रधान का दर्शन तथा प्रकृति के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति के लिए पुरुष और प्रकृति का संयोग अंधे और लंगड़े के समान होता है, जिससे सृष्टि प्रक्रिया संपन्न होती है। पुरुष और प्रकृति के संयोग का प्रमुख रूप से 2 प्रयोजन है। प्रकृति का दर्शन, पुरुष को कैवल्य की प्राप्ति। मित्रों, महत की उत्पत्ति मूल प्रकृति से होती है। अहंकार की उत्पत्ति महत से होती है। 16 पदार्थों का समूह अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा तथा मन की उत्पत्ति अहंकार से होती है। 5 महाभूतों की उत्पत्ति 5 तन्मात्राओं से होती है। महत को बुद्धि, प्रत्यय, महान एवं उपलब्धि आदि नामों से भी जाना जाता है। सत्वगुण प्रधान अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा मन की उत्पत्ति होती है। तमोगुण प्रधान अहंकार से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। इसी क्रम में अगर देखें तो सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया देखते हैं। सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया है मूल प्रकृति, उसके बाद महत जिसको बुद्धि कहते हैं, उसके बाद अहंकार। मित्रों, सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन
तथा तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्रा 5 महाभूत। 5 महाभूतों की उत्पत्ति का क्रम है जिनमें 5 तन्मात्रा हैं एक तरफ और 5 महाभूत हैं एक तरफ। 5 तन्मात्रा में शब्द, फिर शब्द स्पर्श, फिर शब्द स्पर्श रूप, फिर शब्द स्पर्श रूप रस, फिर शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। शब्द में आकाश आता है और आकाश का लक्षण होता है शब्द गुण कामाकाशम। इसी प्रकार से शब्द और स्पर्श वायु का लक्षण है, शब्द स्पर्श रूप अग्नि का, शब्द स्पर्श रूप रस जल का तथा शब्द स्पर्श रूप रस गंध पृथ्वी का लक्षण है। बुद्धि का लक्षण है अध्यवसायो बुद्धि धर्म, अर्थात निश्चयात्मक अथवा निश्चय करने वाला तत्व बुद्धि है। व्यक्ति को अभ्युदय एवं निश्रेयस की प्राप्ति कराने वाला कारण धर्म है। मित्रों, त्रिगुणात्मिका प्रकृति एवं निर्गुण तेजो रूप पुरुष का विवेक भेदपूर्वक साक्षात्कार ही सांख्य दर्शन की भाषा में ज्ञान कहलाता है। अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व एवं ईशित्व, इन 8 सिद्धियों की प्राप्ति ही ऐश्वर्य है। आगे देखें तो बुद्धि के धर्म कौन से हैं? तो बुद्धि के 2 गुण होते हैं, सत्व अंश और तामसिक अंश। इनमें सत्व अंश में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य हैं तथा तामसिक अंश में अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्य हैं। अहंकार में देखें तो मित्रों अभिमानो अहंकार, अर्थात मैं इस प्रकार के अभिमान को अहंकार कहते हैं। जहाँ मैं शब्द आ जाए वहाँ अहंकार हो जाता है। मन मित्रों उभयात्मक मत्र मनः संकल्पक इंद्रियम च, 11 इंद्रियों के बीज मन संकल्प करने वाला तथा धर्म भाव के कारण दोनों प्रकार का होता है। मित्रों करण 13 होते हैं, 13 करण, जिनमें 5 कर्मेंद्रियां, 3 अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो आइए देखते हैं कर्मेंद्रियों में कौन कौन से हैं, अंतःकरण में और 5 ज्ञानेंद्रियों में कौन कौन से हैं। मित्रों 5 कर्मेंद्रियों में वाक माने बोलना, पाणी माने हाथ, पाद माने पैर, पायु माने गुदा और उपस्थ माने जन्नेन्द्रिय। 3 अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत माने कान, त्वक माने त्वचा, चक्षु माने नेत्र, रसना माने जीभ, घ्राण माने नाक। मित्रों सांख्य का सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से निर्मित होता है, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, महत, अहंकार, मन, ये सूक्ष्म शरीर के 18 अवयव हैं। सूक्ष्म शरीर ही संसरण या गमनागमन करता है। सूक्ष्म शरीर का आधार 6 कोषों से निर्मित स्थूल शरीर होता है। 18 तत्वों से निर्मित सूक्ष्म शरीर केवल तन्मात्रा रूप में स्थित रहता है। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। मित्रों पुरुष की सत्ता का द्योतक होने के कारण लिंग का लक्षण करते हैं। लिंगयते अनेन इति लिंगम अथवा लीनम गम्यति इति लिंगम। मित्रों सूक्ष्म शरीर के 18 अवयव हैं। महत, इसको बुद्धि कहते हैं, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, अहंकार, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, इस प्रकार मिला के सूक्ष्म शरीर के 18 अवयव हैं। मित्रों इसी में देखें तो धर्म से ऊर्ध्वलोक में गति होती है, धर्मेण गमन ऊर्ध्वम। अधर्म से अधोलोक में गति होती है, गमनम अधस्तात् भवत्य धर्मेण। सांख्य में ज्ञान से मोक्ष होता है, ज्ञानेन चाप वर्गः। अज्ञान से बंधन की प्राप्ति होती है, विपर्यादिश्यते बंधः। मित्रों धर्म से अभिप्राय यम, नियम आदि अष्टांग योग, अभ्युदय एवं निःश्रेयस के साधक ज्ञान, यज्ञ आदि अनुष्ठान सभी श्रेष्ठ कर्मों से हैं। इसी क्रम में देखें तो ऊर्ध्वलोकों की संख्या 7 है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। भू, भुवः,
स्वः महा जनः तपः सत्यलोक। अधोलोक की संख्या भी 7 है। अतल, बीतल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। विवेका ख्याति संभव है सांख्य शास्त्र द्वारा। मित्रों, सृष्टि के भेद देखें सांख्य के अनुसार तो सांख्य के अनुसार सृष्टि 2 प्रकार की होती है, भौतिक एवं बौद्धिक। बुद्धि के 4 प्रमुख परिणाम होते हैं, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। इन्हें प्रत्यय सर्ग या बुद्धि सर्ग भी कहते हैं। प्रत्यय सर्ग के कुल 50 भेद हैं। विपर्यय के 5 भेद, तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। अशक्ति की संख्या 28 है, जिसमें 17 प्रकार के बुद्धि के दोष तथा 11 इंद्रियों के वध हैं। इसी क्रम में तुष्टि के 9 भेद होते हैं। आइए उनको भी देखते हैं कौन कौन से भेद हैं। प्रकृति, उपादान, काल, भाग, पार, सुपार, पारापार, अनुत्तमाम भस, उत्तमाम भस। इस प्रकार से तुष्टि के 9 भेद हैं। आगे इसी क्रम में 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है, जिनमें त्रिदुख विनाश, अध्ययन, ऊह, शब्द, सुहृद प्राप्ति और दान है। पुरुष का भोग अपवर्ग रूप प्रयोजन ही पुरुषार्थ है। देव सृष्टि के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें ब्रह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गांधर्व, यक्ष, राक्षस और पैशाच हैं। मित्रों, तिर्यक सृष्टि के 5 भेद होते हैं, पशु, पक्षी, मृग, सरीसृप और स्थावर। मनुष्य सृष्टि 1 प्रकार की होती है। आगे देखें तो भौतिक सृष्टि का वर्णन है, जिसमें जो 3 प्रकार की होती है, देव सृष्टि, तिर्यक सृष्टि और मनुष्य सृष्टि। देव सृष्टि मित्रों 8 प्रकार की होती है, तिर्यक सृष्टि 5 प्रकार की होती है और मनुष्य सृष्टि 1 प्रकार की होती है। इस प्रकार भौतिक सृष्टि 14 प्रकार की होती है। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत भौतिक सृष्टि के में ऊपर के लोक में सत्वगुण की प्रधानता, अधोलोक अर्थात नीचे के लोक में तमोगुण की प्रधानता, मध्य लोक में रजोगुण की प्रधानता है। इसी क्रम में देखें तो एक तरफ लोक हैं, एक तरफ बीच में गुण है तथा सृष्टि में देखना है क्या है। ऊर्ध्वलोक में सत्वगुण प्रधान होता है और इसमें देव सृष्टि होती है। अधोलोक में तमोगुण प्रधान होता है और इसमें तिर्यक सृष्टि होती है। और मध्यलोक में रजोगुण प्रधान होता है, जिसमें मानुषी सृष्टि होती है। मित्रों, चेतन पुरुष शरीर के निवृत्त होने तक जरा मरण उत्पन्न दुख भोगता है। जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतनः पुरुषः। जिस प्रकार संसार में स्वेच्छा की पूर्ति के लिए लोग कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के लिए प्रवृत्त होती है। पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तदव्यक्तम। वस्तुतः न तो किसी पुरुष का बंधन होता है और न ही मोक्ष और न संसरण। तस्मान् न बध्यते धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्। अनेक आश्रयों वाली प्रकृति ही संसरण करती है, उसी का बंधन एवं मोक्ष होता है। संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। आगे देखें तो पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए प्रकृति एक रूप ज्ञान द्वारा स्वयं को मुक्त करती है। पुरुषार्थम प्रति विमोचयत्येक रूपेण। इसी क्रम में आगे है बंधन एवं मोक्ष पुरुष का नहीं अपितु सूक्ष्म शरीर के रूप में प्रकृति का होता है। प्रकृति अपने ज्ञान नामक भाव से पुरुष के लिए स्वयं को निवृत्त करती है। 50 तत्वों के लगातार चिंतन पूर्वक अभ्यास से 3 प्रकार की अनुभूति होती है, न अस्मि, न मैं, न अहम। कहा भी गया है तत्वाभ्यासान नास्मि न मैं नाहमित्य परिशेषम। अर्थात न मैं क्रियावान हूँ, न भोक्तृत्व हूँ, न करता हूँ। सृष्टि का प्रयोजन है पुरुष के भोगापवर्ग की सिद्धि, जो प्रकृति द्वारा संपन्न की जाती है। मुख्य प्रयोजन अपवर्ग तथा गौण प्रयोजन भोग है। पुरुष का विवेक ज्ञान होना ही अपवर्ग है। मित्रों,
शरीर पात होने पर भोग एवं अपवर्ग दोनों पुरुषार्थों के पूर्व से सिद्ध रहने के कारण प्रकृति के निवृत्त हो जाने पर पुरुष एकांतिक और आत्यंतिक मुक्ति प्राप्त कर लेता है। एकांतिक और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति ही कैवल्य है। मित्रों, इस प्रकार से आज आप लोगों का सांख्य दर्शन का सामान्य अध्ययन पूरा हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी कामना के साथ कि आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और अपना अध्ययन निरंतर करते रहें। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राण्य पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ आप सभी लोगों को नमः संस्कृताय। फिर कल पुनः मिलेंगे आपसे।